प्रश्न 1। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर। परिवहन के साधन स्थल, जल तथा वायु परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं। सड़क एवं रेल परिवहन स्थल परिवहन के मुख्य उदाहरण हैं। जल परिवहन के अंतर्गत स्थलीय तथा सागरीय व महासागरीय परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पाइपलाइनों का निर्माण स्थल तथा जल दोनों में किया जा सकता है, फिर भी अधिकांश पाइपलाइनें स्थल पर ही बनाई जाती हैं। वायु परिवहन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। निम्नलिखित आरेख में परिवहन के प्रमुख साधनों को दर्शाया गया है। परिवहन के साधन: स्थल, सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, वायु, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जल, अंतःस्थलीय या आंतरिक, सागरीय व महासागरीय मार्ग। स्थलीय परिवहन कई भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होता है। अधिकांश सड़कें तथा रेलें भारत के उत्तरी समतल मैदान में पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर भूमि समतल है, जनसंख्या घनी तथा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बड़ी मात्रा में हुआ है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में उत्तरी मैदान की अपेक्षा रेलें एवं सड़कें कम हैं, क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में परिवहन के साधनों का विकास न्यूनतम हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में तीव्र ढाल तथा ऊंची नीची पर्वतमालाएं एवं घाटियां पाई जाती हैं। रेलें तो बिल्कुल नहीं मिलती। राजस्थान के भी मरुभूमि क्षेत्र में रेल मार्ग बनाना कठिन कार्य है। मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के घने जंगलों तथा पश्चिम बंगाल एवं कच्छ रण के दलदली भागों में भी रेल निर्माण कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पर्वतीय एवं वनाच्छादित सह्याद्री में भी रेलों का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस पर्वत को थालघाट, भोरघाट तथा पालघाट द्वारा पार करके ही मुंबई, मंगलोर, वास्को डी गामा तथा कोच्चि रेलमार्ग शीर्षों तक पहुंचा जा सकता है। आंतरिक जलमार्गों को प्रभावित करने वाले कारक: नदियों तथा नहरों में सदा पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाहित होना चाहिए। नदी मार्गों में जलप्रपात तथा क्षिप्रिकाएं जल परिवहन में बाधा डालती हैं। नदियों में रेत मिट्टी के जमाव से जल की गहराई कम हो जाती है, जिससे जल परिवहन में कठिनाई होती है, क्योंकि बड़े जहाज कम गहरे जल में नहीं चल सकते। रेत मिट्टी को हटाने में पर्याप्त धन खर्च होता है। नदियों से सिंचाई के लिए जल प्राप्त करने से नदी में जल की मात्रा कम हो जाती है। सिंचाई के लिए जल सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। जल परिवहन के लिए पर्याप्त मांग का होना भी आवश्यक है। प्रश्न 4। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए एवं सड़क परिवहन के लाभ लिखिए। उत्तर। रेलें सीमित स्थानों तक ही पहुंच सकती है, परंतु सड़कें दूर दूर तक पहुंच जाती है। भारत की अधिकांश रेलें बड़े बड़े शहरों को ही मिलाती है, जबकि सड़कें छोटे छोटे गांव तक भी पहुंच जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रेलों का लगभग पूर्णतः अभाव है। वहां केवल सड़कें ही पहुंच सकती है। कृषि विकास के लिए सड़कों का महत्व कहीं अधिक है। उर्वरक, बीज, कृषियंत्र आदि को खेतों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों को ग्रामीण इलाकों से मंडियों तक पहुंचाने में भी सड़कों का काफी महत्व है। सड़क परिवहन के लाभ: सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी, फल, मछली आदि को खपत के क्षेत्रों तक शीघ्रता से पहुंचाया जाता है। सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेनाओं को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए भी सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया। सूखा, बाढ़ व अन्य दैवीय विपत्तियों के समय सड़कें रेलों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि उनसे
दूर दूर तक जाया जा सकता है। सड़कों द्वारा शिक्षा एवं सभ्यता के प्रसार में भी सहायता मिलती है, क्योंकि सड़कों ने नगरों तथा गांवों को आपस में जोड़ दिया है। प्रश्न 3। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने हेतु सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है। वर्तमान में इसके 13 सदस्य देश है। इंडो कोरिया 2016 तक इसका सदस्य था, बाद में इससे बाहर हो गया। प्रश्न 4। नियोजन का सामान्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, नियोजन का उद्देश्य भविष्य के संबंध में पूर्वानुसार लगाना है, साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना है। प्रश्न 5। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। उत्तर, खनिज संसाधन के प्रकृति और वितरण के दृष्टिकोण से भारत में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ के जटिल मिश्रित प्रकार के भूआंतरिक संरचना विविध प्रकार के खनिज प्राप्ति का एक मुख्य कारण है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज निम्नलिखित हैं। 1. लौह अयस्क, यह अति महत्वपूर्ण खनिज है जिसे मानव सभ्यता का मेरुदंड माना जाता है। छत्तीसगढ़ में उच्चकोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दल्ली राजहरा लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर जिले में लौह अयस्क पाई जाती है। 2. कोयला, छत्तीसगढ़ को ऊर्जा का घर माना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहां पाए जाने वाले अधिक कोयला प्राप्ति है। यहां पूरे देश का लगभग 18% कोयला उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में महानदी बेसिन क्षेत्र, हसदेव नदी बेसिन में कोरबा कोयला क्षेत्र, सरगुजा जिले में हसदेव कोयला क्षेत्र, चिरमिरी, विश्रामपुर, लखनपुर कोयला क्षेत्र, कोरिया जिले की सोहागपुर, रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, बलरामपुर में कोयला पाया जाता है। 3. बॉक्साइट, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ बॉक्साइट उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान रखता है। इस राज्य में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित माइकल पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, सरगुजा, रायगढ़ जिले में बॉक्साइट पाई जाती है। 4. डोलोमाइट, खास प्रकार के चूना पत्थर को डोलोमाइट बोला जाता है, जिसमें 10% से ज्यादा मैग्नीशियम पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज्यादा डोलोमाइट उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ के कड़प्पा चट्टानी संरचना में डोलोमाइट पाया जाता है। यहाँ बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा और जांजगीर चांपा जिले में डोलोमाइट पाई जाती हैं। 5. टिन, भारत के छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जहां टिन की प्राप्ति होती है। इस राज्य के दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में टिन के खदान मिलते हैं। उपरोक्त मुख्य खनिजों के अलावा छत्तीसगढ़ में सोना, मैंगनीज, ग्रेनाइट, मोनोजाइट, बजरी पत्थर, हीरा, अभ्रक, यूरेनियम जैसे खनिज पाई जाती है। प्रश्न 6। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता? लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उपार्द्र है तथा वर्षा मानसून पर निर्भर है। यहाँ की मानसूनी वर्षा अनियमित व अनिश्चित है, जिसके कारण कृषि कार्य प्रभावित होती है। इसलिए राज्य सरकार ने सिंचाई क्षमता के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। एक अनुमान के अनुसार राज्य के सकल बोए गए क्षेत्र के लगभग 75% उपलब्ध जल संसाधन के उचित उपयोग व प्रबंधन के साथ सिंचित किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में लोग धान का उत्पादन ज्यादा करते हैं। धान के उत्पादन के लिए बुआई के समय ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, मगर केवल 20% धान के क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, बाकी क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई में भी विविधता है। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य होने के कारण सिंचाई की कमी से अर्थव्यवस्था पूर्णतः प्रभावित होगा तथा राज्य का सकल घरेलू उत्पादन का जीडीपी कम हो जाएगा। प्रश्न 07 भिलाई स्टील प्लांट का संक्षिप्त वर्णन है कीजिए। उत्तर भिलाई स्टील प्लांट लौह इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ के एक मुख्य उद्योग है। भिलाई स्टील प्लांट, जो कि 1957 में सोवियत यूनियन और रोमानिया के आर्थिक और तकनीकी सहायता से बनाया गया। इस प्लांट का शुरुआत 10 लाख टन से हुई और आज 52 लाख टन की उत्पादन क्षमता है। भिलाई स्टील प्लांट का विकास के कारक: 1 लौह अयस्क दल्ली राजहरा 80 किलोमीटर, 2 कोयला कोरबा 225 किलोमीटर, बोकारो झरिया 720 किलोमीटर, 3 चूना पत्थर नंदिनी 24 किलोमीटर, 4 मैंगनीज बालाघाट मध्य प्रदेश भंडारा महाराष्ट्र, 5 ऊर्जा कोरबा थर्मल प्लांट से, 6 परिवहन कोलकाता नागपुर रेल मार्ग NH6 सड़क मार्ग, 7 डोलोमाइट बिलासपुर, 8 श्रमास्पास क्षेत्र से श्रमिक। मानचित्र की सहायता से आसानी से समझा सकता है कि कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज, ऊर्जा, परिवहन, डोलोमाइट, श्रम कहाँ से प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थी साथियों, अब आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सहयोग मिल सके। धन्यवाद।